सभी विद्यार्थियों और सभी इस चैनल के जितने भी दर्शक या विद्यार्थी हैं, सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन किया जा रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल पर कुछ न कुछ नया नया वीडियो हम लेकर के आते हैं, एजुकेशन के विषय में आपके बीच में बताने का काम करते हैं। जैसा कि आज का मोटिवेशन हमारा है, आज का मोटिवेशन है, धीरे दौड़ने वाला कछुआ देखो बाजी मार गया। धीरे दौड़ने वाला कछुआ देखो बाजी मार गया, तेज दौड़ने वाला खरगोश घमंड के कारण हार गया। तो क्या होता है दोस्तों, हमें पढ़ना चाहिए, हमें किसी का कंपटीशन जरूर करना चाहिए, लेकिन अपने पढ़ाई पर, अपने एजुकेशन पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंडी को लज्जित भी होना पड़ता है। तो हमें घमंड नहीं करना चाहिए, सिर्फ हमें मेहनत करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, अपने मंजिल की ओर जाना चाहिए, अपने मंजिल को अपने दिमाग में फीड करके उसी के अनुसार मेहनत करना चाहिए। तो देखिए हमारा आज का चैप्टर है फ्यूचर टेंस। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, फ्यूचर टेंस भविष्य काल, आने वाला समय, जो समय आएगा हम लोग सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, उसकी कल्पना कर सकते हैं और उस समय को अभी देखे नहीं है। जो समय आएगा, आने वाले समय को हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। और जिसकी पहचान होती है गा गी गे आदि शब्द हुआ करता है। तो देखिए इसमें फ्यूचर टेंस के अंतर्गत यूज ऑफ शैल भी और विल भी, इस यूज में किसी भी व्यक्ति के प्रतिभा का वर्णन किया जाता है, किसी भी व्यक्ति के प्रतिभा का वर्णन किया जाता है, या तो वह प्रतिभा निश्चित रहेगा या अनिश्चित रहेगा। तो देखिए जैसे अनिश्चित रहेगा, अवश्य का अगर प्रयोग नहीं है, तो देखिए शैल भी, आई और बी दो सब्जेक्ट ऐसे हुआ करते हैं जिनके साथ शैल बी का प्रयोग किया जाता है। सिर्फ आई और बी के साथ ही शैल बी का प्रयोग किया जाता है। बाकी इसके अलावा जितने भी हैं, दो को छोड़कर, अर्थात आई और बी को छोड़कर, आई और बी दो सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी सभी के साथ विल बी का प्रयोग किया जाता है। बाकी सभी के साथ विल बी का प्रयोग किया जाता है। देखिए जैसे आपका अनुवाद में, जैसे वह अमीर बनेगा। देखिए क्या है, वह अमीर बनेगा, वह अमीर बनेगा। इसमें ना तो आई है और ना तो वी है, ना तो आई है और ना तो वी है। इसमें क्या है, सब्जेक्ट हमारा ही। तो दो को छोड़कर, आई और वी को छोड़कर क्या लगता है, सभी के साथ विल भी लगता है। ना तो हमारा सब्जेक्ट आई है और ना ही हमारा सब्जेक्ट वी है। हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही। अगर हमारा सब्जेक्ट ही है तो यहां पर क्या लगेगा, ही विल बी रिच, ही विल बी रिच। अब इसका छा बनेगा, जैसा कि मैंने बताया था आपको, एक अनुवाद का छा बनता है। दूसरा देखिए, ही विल नॉट बी रिच। तीसरा देखिए, विल ही बी रिच। अगला देखिए, विल ही नॉट बी रिच। अब देखिए मैंने 5वें नंबर पर आपको बताया था, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर हम जो 6 क्वेश्चन वर्ड आपका लिखाए हैं पिछले चैप्टर में जो लिखाया गया है, उन 6 में से हम जिसको भी अगर डबल इंट्रोगेटिव में रखेंगे उसे डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव में भी रखना पड़ेगा। जैसे वाई विल ही बी रिच। अब देखिए वाई विल ही बी रिच। उसके बाद अगला स्टेप हमारा क्या है, अगर हमारा डबल इंट्रोगेटिव वाई से शुरू है तो डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव भी हम वाई से शुरू करेंगे। वाई विल ही नॉट बी रिच। अब देखिए जैसे इसकी हिंदी अगर आप पूछते हैं तो वह अमीर बनेगा, दूसरा होगा वह अमीर नहीं बनेगा, ही विल नॉट बी रिच। आपका तीसरा क्या होगा, क्या वह अमीर बनेगा,
विल ही बी रिच। चौथा हमारा क्या होगा, क्या वह अमीर नहीं बनेगा। और हमारा पांचवा, वह क्यों अमीर बनेगा, वह क्यों अमीर बनेगा। और अगला हमारा, वह क्यों अमीर नहीं बनेगा। तो देखिए ये हमारा निश्चित, दृढ़ कल्पना, दृढ़ निश्चितता की बात नहीं है। अब देखिए अगर अवश्य हो, अगर कोई भी बात को दृढ़ निश्चितता के साथ कहा जाए कि मैं इस चीज को जरूर बनूंगा, मैं इस चीज को अवश्य बनूंगा, मेरे दिल में ये काबिलियत है, मेरी ये प्रतिभा है, मैं इस चीज को बनना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू बी दिस पॉइंट, मैं इस चीज पर अध्ययन करना चाहता हूं, मैं इस चीज को बनना चाहता हूं। तो देखिए क्या होगा, इसमें अगर निश्चित है, दृढ़ संकल्प है, अगर इसमें हमारे हम तन मन धन से लगे हैं, निश्चित कर लिए हैं, निश्चय कर लिए कि हमको ये चीज बनना है, अगर अवश्य हो, तो सब्जेक्ट देखिए हमारा आई और बी है, ठीक उसी का अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। आई और वी के साथ विल भी लगेगा और दो को छोड़कर, अर्थात आई और वी को छोड़कर, आई और वी को छोड़कर किसका प्रयोग किया जाएगा, आई और वी को छोड़कर बाकी सभी के साथ शैल बी का प्रयोग किया जाएगा। उसके पहले देखिए आपने यहां देखा था आई और वी के साथ शैल बी का प्रयोग किया जाता था, लेकिन इसमें आई और वी के साथ विल भी, बाकी सभी के साथ शैल बी का प्रयोग किया जाएगा। दो को छोड़कर, सिर्फ आई और वी को छोड़कर अगर जितने भी सब्जेक्ट हैं, अगर अवश्य है, निश्चित है, दृढ़ संकल्पता है, तो क्या होगा, आई और वी को छोड़कर बाकी सभी के साथ शैल बी का प्रयोग किया जाएगा। जैसे देखिए अनुवाद आपको बताते हैं, जैसे देखिए वहां अवश्य डाकू बनेगा। अब देखिए जैसे वहां अवश्य गायक बनेगा। देखिए क्या है, इसमें उसकी दृढ़ संकल्पता है, मतलब वह निश्चय कर लिया है, अगर वह बनेगा तो गायक ही बनेगा, मतलब निश्चित कर लिया है। तो क्या होगा, मैंने अभी आपको बताया था, देखिए ही शैल क्या है, अवश्य है, ही के साथ क्या लगेगा, शैल बी, ही शैल बी, ही शैल बी सिंगर, ही शैल बी सिंगर। इसका निगेटिव देखिए, ही शैल नॉट बी सिंगर। अगला क्या होगा, शैल ही बी सिंगर। अगला क्या होगा, अगला हमारा क्या है, शैल ही नॉट बी सिंगर, शैल ही नॉट बी सिंगर। अगला हमारा क्या होगा, व्हाट शैल ही बी व्हाट शैल ही बी सिंगर। अगला हमारा क्या होगा, व्हाट शैल ही नॉट बी सिंगर। देखिए अगर विद्यार्थी इस चीज को ध्यान देना चाहते हैं तो आप ध्यान दीजिए, शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए, शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए और इसको ध्यान दीजिए। और मैं कुछ आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, कुछ आप लोगों को एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप उसे कमेंट में, हमारे इस चैनल पर कमेंट में आप उसे हल करके या किसी भी तरीके से आप कमेंट में बताइएगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल, तो देखिए हम आपको एग्जाम्पल दिए हैं, हम लोग कलाकार बनेंगे, हम लोग कलाकार बनेंगे। दूसरा क्या है, वह अवश्य महान बनेगा। तीसरा हमारा क्या है, गली चौड़ी बनेगी। और अगला हमारा क्या है, तुम अवश्य महाजन बनोगे, तुम अवश्य महाजन बनोगे। मैं
अवश्य कसाई बनूंगा। अब देखिए आप लोग इसको हल कीजिए और कमेंट में बताइए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय एसके मैथ प्रैक्टिस ग्रुप।